Assalamu alaikum students, this is Amir Shahzad and welcome to online lecture. As you know dear students, in our previous lecture we were discussing the story and the writer's introduction of our first lecture, that is the dying sun. ठीक है, आई होप कि आपको उस लेक्चर में वो जो हमारा ऐसे है उसमें उसकी क्या स्टोरी है, उसमें क्या कुछ चीज़ें बयान की गई हैं वो उसकी आपको समझ आ गई होगी। और आज जो है हम उसकी ट्रांसलेशन भी करेंगे और उसके अलावा इसमें जो इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं वो मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख दिए हैं। कुछ और भी हैं वो भी मैं यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में लिख दूँगा, तो आपने ये इसको इस तरह से नोट कर लेना है। डियर स्टूडेंट्स, आपने जो बातें याद रखनी है इस लेक्चर के हवाले से वो ये है कि दिस टाइम आपको पता है कि सेकेंड ईयर में आपको यानी कि ट्रांसलेशन नहीं आती, ठीक है, चैप्टर्स में से। तो अब आपका जो मेन फोकस है वो किस चीज़ पे होना चाहिए। अब इस सेकेंड ईयर में आपका जो मेन फोकस है वो सिनोनिम्स और उसके बाद क्वेश्चन जो है, उसके आंसर क्वेश्चन जो हैं। हमने ट्रांसलेशन जो है हमने उसको जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमने उसको पढ़ना है, और मेन फोकस जो हमारा है वो है इसके सिनोनिम्स पे, और उसके अलावा जो हमारे पास इसके जो क्वेश्चंस हैं कि उनको हमने किस तरह से उनके साथ डील करना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम जो है जो हमारे ईडियम्स हैं वो भी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि मैं आपको डेली 5 जो ईडियम्स हैं मैं आपको यहाँ पर यानी कि लिख दिया करूँगा, और जिन बच्चों ने अभी तक जो बुक्स हैं वो परचेज़ नहीं की तो उनके लिए ये आसानी हो जाएगी कि वो यहाँ से नोट कर लें और अपनी नोटबुक पे जो है इनको लिखते जाएँ, तो उनके पास वो जो एक यानी कि बुक की तरह बन जाएंगे जब तक हमारी यानी कि रेगुलर जो क्लासेस हैं यहाँ पर स्टार्ट नहीं होती। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ईडियम्स, व्हाट इज़ एन ईडियम? ईडियम होता क्या है? ये सब कह सकते हैं कि एन ईडियम इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैव डिफरेंट मीनिंग फ्रॉम द एक्चुअल वर्ड्स, कि जिसे हम उर्दू में मुहावरा कहते हैं ना, कि यानी कि हम कह कुछ और रहे होते हैं और हमारा मतलब कुछ और होता है। उर्दू में हमारी जो उर्दू ज़ुबान है उसमें हम कहते हैं मुहावरा, ठीक है, हम कोई वर्ड बोल देते हैं तो उसका मतलब जो है वो कुछ यानी कि और होता है, और इस तरह से इंग्लिश में उनको यानी कि इडियम्स यूज़ होते हैं। जैसे हम कहते हैं फॉर एग्जांपल जैसे हम कहते हैं कि यानी कि अ डर्टी फिश कैन स्पॉइल ऑल द या होल पॉन्ड, कि एक जो गंदी मछली है वो पूरा जो तालाब है उसको ख़राब कर सकती है। ठीक है, कि अ डर्टी फिश स्पॉइल्स द होल पॉन्ड। कि अब इसमें अगर हम इस यानी कि ये जो हमारा आइडियोमेटिक फ्रेज़ है इसको अगर हम देखें तो अब देखें इसमें ना तो हम यानी कि मछली के बारे में बात कर रहे हैं और ना ही हम पाउंड के बारे में बात कर रहे हैं। असल में हमारा जो यानी कि ये बात कहने का मकसद है, ये जो मतलब है वो कुछ और है। ठीक है, यानी कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर यानी कि कुछ यानी कि फ्रेंड्स हैं, उनकी एक कंपनी है, अगर उनमें कोई एक यानी कि बंदा ऐसा है यानी कि जिसके अखलाक अच्छे नहीं हैं तो उसकी वजह से, या वो किसी और जो है बैड कंपनी जो है उसमें बैठता है तो उसकी वजह से दूसरे लोगों पे यानी कि असर होगा, और वो जो दूसरे हैं वो भी उसकी वजह से यानी कि ख़राब हो सकते हैं, उनके अखलाक भी ख़राब हो सकते हैं। इस तरह से यानी कि हम बात कुछ और कर रहे होते हैं लेकिन हमारा कुछ उसमें जो कुछ मकसद होता है वो कुछ और होता है। ठीक है, आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट ये देखिए, मैंने यहाँ पर 5 इडियम्स जो हैं लिखे हुए हैं, आपने इनको नोट करना है। फर्स्ट है हमारे पास अ बेड ऑफ रोजेज़। अ बेड ऑफ रोजेज़ कहते हैं लफ्ज़ी मतलब इसका ये क्या होता है कि फूलों की हम इसको शेयर करते हैं, फूलों की सेज, अ बेड ऑफ रोजेज़। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं यानी कि जैसे हम कहें कि लाइफ इज़ नॉट ए बेड ऑफ रोजेज़, यानी कि ये है कि ज़िंदगी जो है वो फूलों की सेज नहीं है। अब देखिए हमारा इसमें कहने का मकसद यानी कि है कि क्या ज़िंदगी फूलों की सेज है, यानी कि ज़िंदगी फूलों की सेज नहीं है, यानी कि ये बहुत मुश्किल है, मतलब ये है। सेकंड देखें, अ बर्निंग क्वेश्चन। बर्निंग क्वेश्चन है अहम मसला। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम यूँ कह सकते हैं कि कोविड-19 इज़ द बर्निंग क्वेश्चन ऑफ द डे, कि आजकल जो अहम मसला है यानी कि कोरोना वायरस के हवाले से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये जो इडियम थर्ड देखें, इन फुल स्विंग कहते हैं पूरे जोरों पे, पूरे यानी कि फुल स्विंग। फॉर एग्जांपल कह सकते हैं कि द विली फेयर इज़ इन फुल स्विंग, आजकल जो यानी कि गांव में जो मेला लगा हुआ है बिल्कुल वो अपने जोरों पे है। ठीक है, इन अ फिक्स कहते हैं उलझन में, प्रॉब्लम में होना। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि अली इज़ इन ए फिक्स टुडे, देयरफॉर ही कांट सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके, एंड देन 5 लाफिंग स्टॉक। लाफिंग स्टॉक कहते हैं तमस्खर का निशाना बनाना, किसी का मजाक उड़ाना। ठीक है, किसी पे हंसना, इस तरह से। फॉर एग्जांपल हम ये कह सकते हैं कि दिस टॉल बॉय और दिस फैट बॉय इज़ अ लाफिंग स्टॉक
इन द क्लास कि ये जो यानी कि मोटा जो लड़का है ये इस क्लास में मस्खर का निशाना है, यानी कि सब लोग इस पे हंसते हैं, इस पे बातें करते हैं, इस पे फिक्रे बांधते हैं। आई होप डियर स्टूडेंट्स कि ये आपको इसकी समझ आ गई होगी और ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। मैंने इसके साथ इसके जो उर्दू के यानी कि जो मीनिंग्स हैं वो भी लिख दिए हैं, बिकॉज वी हैव गॉट वीक स्टूडेंट्स हियर, तो इस वजह से कि उनको इसकी समझ आ जाए। तो एक बात बच्चों आपने याद रखनी है कि ये जो भी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे, जो हमारा सिलेबस जो जहाँ पर हम ऑनलाइन क्लासेस में कवर करेंगे, ये जो सिलेबस है ये दोबारा रिपीट नहीं किया जाएगा। तो इसलिए मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी वार्न किया था कि यू नीड टू बी सीरियस, कि अभी से आपने प्रॉपर्ली वर्क स्टार्ट करना है। जैसे मैंने आपको जो रूटीन में आपके लिए बना रहा हूँ कि आपने यानी कि डिफरेंट लेक्चर में हम डिफरेंट चीज़ों को डील करते रहेंगे, तो आपने उसके अकॉर्डिंग आपने वर्क करना है। तो ये जो 5 इडियम्स हैं डेली बेस पे आपने इनको तैयार करना है, ठीक है। ये ना हो कि जब हम रेगुलर अपनी क्लासेस स्टार्ट करें तो फिर मैं आपसे कहूँ तो आप लोग कहें कि मुझे हमें तो सर वो हमने तो अभी तक तैयार नहीं किए, ठीक है। तो इसलिए आपने अभी से वर्क स्टार्ट कर देना है। Now we will move towards the translation। और आपने ये जो इसके सिनोनिम्स हैं इनको भी आपने नोट कर लेना है। ओके, द डाइंग सन, जैसे मैंने आपको कल बताया था पिछले लेक्चर में, द डाइंग सन मीन डूबता हुआ सूरज जिसे हम कह सकते हैं। और दूसरा आपको पहले ही पता है कि ये जो इसका टाइटल है ये भी दोनों यानी कि कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। तो आपको मैंने बताया था कि जो टाइटल होते हैं टाइटल फॉलो नो ग्रामर रूल्स, इसलिए इसको हम अपनी मर्जी से जैसे भी जो राइटर है उसको लिख सकता है। ओके, अ फ्यू स्टार्स आर नोन विच आर हार्डली बिगर देन द अर्थ। ओके, हार्डली कहते हैं स्कार्सली जिसे हम कह सकते हैं, वो मुश्किल जिसे हम कहते हैं यानी कि उर्दू में, ये स्कार्सली कभी कभार मुश्किल। ओके, कहते हैं कि विच आर हार्डली बिगर देन द अर्थ, कहते हैं सिर्फ चंद एक जो सितारे हैं यानी कि सारे हैं यानी कि वो जिनके बारे में हमें मालूम है, जो यानी कि जिनके बारे में हम जानते हैं जो ज़मीन से वो मुश्किल क्या हैं, बड़े हैं, ठीक है। कहता सिर्फ चंद एक सितारों के बारे में पता है कि वो ज़मीन से बड़े हैं, यानी वो मुश्किल बड़े हैं, हार्डली उसने वर्ड यूज़ किया है। बट मोस्ट ऑफ देम आर सो लार्ज दैट हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ अर्थ could be packed inside each and leave room to spare। लेकिन वो क्या कहता है कि इनमें से अक्सर तो इतने बड़े हैं कि उनमें क्या हो सकता है कि उनके अंदर हज़ारों जो ज़मीनें हैं वो समा सकती हैं और फिर भी जो जगह है उनमें खाली बच जाए, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि उसने जो राइटर है वो हमें उनके साइज़ के बारे में बताता है कि जो स्टार्स हैं वो कितने बड़े होते हैं एक्सेट्रा। ओके, देन here and there we find an immense का मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है enormous, big, huge जिसे हम कह सकते हैं। star large enough to contain comprise कह सकते हैं millions and millions of earths, ठीक है। फिर कहते हैं कि इधर उधर हम एक ही बहुत बड़ा सितारा यानी देखते हैं उसको पाते हैं, ठीक है, जिसमें क्या है कि जिसमें लाखों जो ज़मीनें हैं उसमें समा सकती हैं। वो कहता है कंटेन मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ अर्थ्स, ठीक है। एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स का भी मैंने लिखा हुआ है, इसके लिए वर्ड यूज हो सकता है कॉस्मोस। ओके, एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स इज प्रोबेबली परहैप्स लाइकली पॉसिबली इसे हम कहते हैं समथिंग लाइक द टोटल नंबर ऑफ ग्रेन्स ऑफ सैंड ऑन all the seashores is probably on the world यानी कि उसने कहा कि जो यानी कि टोटल नंबर ऑफ यानी कि स्टार्स हैं कि ज़मीन यानी कि ये जो हमारी यानी कि कायनात है, इसमें अगर हम ये अंदाज़ा लगाएं, ये एस्टिमेट लगाएं कि इसमें कितने सारे हैं, तो कायनात में यानी कि जो स्टारों की जो तादाद है, इनकी जो कुल तादाद है गालिबन वो जो यानी कि इस कायनात में जितने भी यानी कि साहिल समुंदर हैं उन पर जो रेत के ज़रात हैं उनके यानी कि उनके तमाम के बराबर है, इस तरह से कह सकते हैं, ठीक है। सच इज़ द लिटलनेस यानी कि स्मॉलनेस कह सकते हैं इसको, ओके, ऑफ आवर होम इन स्पेस वी मेयर्ड अप अगेंस्ट द टोटल सब्सटेंस मटेरियल एलिमेंट को कह सकते हैं ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है। कहता है ये है हमारी ज़मीन का छोटा पानी, बिल्कुल यानी कि हमारी ज़मीन जो है उसके मुकाबले में बहुत छोटी है। अगर हम इसको जो हमारी पूरी कायनात है उसकी यानी कि जिसामत से उसके हिसाब से अगर हम इसको यानी कि देखा जाए तो, ठीक है।
अगर उसका मुकाबला कहता है हमारी ज़मीन का यूनिवर्स पूरी यूनिवर्स से किया जाए तो फिर हमारी ज़मीन बहुत ज़्यादा छोटी है। बात समझ आइए? ओके देन दीज मिलियंस ऑफ स्टार्स आर वेंडरिंग कहते हैं रोमिंग, ठीक है, रैम्बल यानी कि घूम फिर रहे होते हैं, उनको इसका कह सकते हैं। ओके, आर वेंडरिंग अबाउट इन स्पेस कि ये जो लाखों यानी कि सितारे हैं ये यानी कि खला में क्या कर रहे हैं, इधर इधर उधर यानी कि घूम फिर रहे हैं। वेंडरिंग कहते हैं इधर घूमने फिरने को, यानी कि आवारागर्दी करने को, गश्त करने को भी कह सकते हैं। ओके, अ फ्यू फ्रॉम ग्रुप्स, ठीक है, विच क्या कहते हैं, अ फ्यू फ्रॉम ग्रुप्स, इनमें से जो चंद एक हैं वैसा कहते हैं कि वो ग्रुप बनाते हैं और फिर क्या कहते हैं, विच जर्नी इन कंपनी, और फिर इकट्ठे सफ़र करते हैं। बट मोस्ट ऑफ देम ट्रेवल अलोन, लेकिन अलोन यानी आइसोलेट, लेकिन इनमें ज़्यादातर जो हैं वो यानी कि तन्हा सफ़र करते हैं। राइट, हमें ये बता रहा है कि जो सितारे हैं इनमें से यानी कि कुछ जो सारे हैं फ्यू कहते हैं चंद एक जो हैं वो यानी कि ग्रुप बनाते हैं और फिर इकट्ठे सफ़र करते हैं, ठीक है, और लेकिन इनमें से जो ज़्यादातर सितारे हैं वो क्या करते हैं कि वो अकेले सफ़र करते हैं। एंड ट्रेवल थ्रू आवर यूनिवर्स, ठीक है, और ये सो इमेंस यानी कि इनॉर्मस, बिग, ह्यूज, दैट इज़ वेरी वेरी रेयर कहता है, और ये इतनी यानी कि वसी जो कायनात है उसमें सफ़र करते हैं। दैट इज़ वेरी वेरी रेयर कहते हैं सेल्डम, एक्सेप्शनल को, ठीक है, इवेंट, इंडीड इन फैक्ट फॉर वन स्टार टू कम एनीवेयर नियर टू अनदर, ठीक है, और इसलिए कहता है ये बहुत ही शाज़ नाज़र ऐसा होता है, बहुत ही कम ऐसा होता है, ठीक है, कि जो एक जो सितारा है वो दूसरे सितारे के करीब आ जाए, यानी कि इस तरह से यानी कि वहाँ पर जो ट्रैवल करते हैं, इतनी बड़ी कायनात है उसमें वो यानी कि इस तरह से वो सफ़र कर रहे होते हैं। ओके, फॉर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ईच स्टार मेक्स इट्स वॉयज कहते हैं जर्नी को, ठीक है, और पैसेज को, और ये जो वर्ड है वॉयज ये सी जर्नी के लिए मोस्टली जो है वो यूज़ होता है। ओके, वॉयज इन कंप्लीट लोनलीनेस यानी कि अलोफनेस। ओके, फिर क्या है कि क्योंकि हर सारा जो है अपने सफ़र का ज़्यादातर जो हिस्सा कहता है यानी कि फॉर द मोस्ट यानी कि ईच स्टार मेक्स इट्स वॉयज इन कंप्लीट लोनलीनेस, क्योंकि जो सारा है वो अपना यानी कि जो सफ़र है बिल्कुल यानी कि तन्हाई में यानी कि बिल्कुल अकेले यानी कि वो करता है, लाइक ए शिप ऑन एन एम्प्टी ओशन, ठीक है, कि जिस तरह से यानी कि यानी कि एक शिप है, एक जो बहरी जहाज़ है वो यानी किसी यानी कि एम्प्टी ओशन खाली समुंदर में इस तरह से वो सफ़र करता है, इस तरह से, ठीक है। ओके, उससे कहने का मतलब है कि हर जो सारा है कहता है वो इस तरह सफ़र करता है जिस तरह से एक जो बहरी जहाज़ है वो खाली यानी कि समुंदर में वो सफ़र करता है, फॉर एग्जांपल वैसे कह रहा है, ठीक है। इन अ स्केल मॉडल, ठीक है, मॉडल कहते हैं यानी कि स्टाइल को, इन विच द स्टार्स आर शिप्स, कहते हैं अगर हम फ़र्ज़ कर लें कि कहते हैं एक मॉडल जिसमें यानी कि स्टारों को हम फ़र्ज़ कर लें कि वो क्या हैं, शिप्स के वो यानी कि जहाज़ हैं, बहरी जहाज़ हैं। द एवरेज यानी कि मीडियम जो कहते हैं, मीडियम को एवरेज मीन मीडियम, द एवरेज शिप विल बी वेल ओवर 1 मिलियन माइल्स फ्रॉम इट्स नियरेस्ट नेबर। तो फिर क्या होगा कि जो हर जहाज़ होगा वो अपने करीब तरीन जहाज़ से मिलियंस माइल जो है यानी कि उससे यानी कि इतना ज़्यादा यानी कि दूर होगा, ठीक है, 1 मिलियन मील से भी ज़्यादा दूर होगा। अब वो हमें बता रहा है कि इनके दरमियान में कितना डिस्टेंस है, या ये अपने जो है इससे ये क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो स्टार्स हैं वो एक दूसरे के करीब क्यों नहीं आती या वो क्यों नहीं यानी कि टकराते। तो जब हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तो फिर हम यही बताएंगे कि हम ये बताएंगे कि ये जो स्टार्स हैं उनके दरमियान देयर इज़ मिलियंस ऑफ माइल्स ऑफ डिस्टेंस, सो दैट्स व्हाई दे डोंट कोलैप्स विद ईच अदर, इसलिए वो एक दूसरे के साथ नहीं टकराते। ओके, देन फ्रॉम दिस इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड व्हाई अ स्टार सेल्डम रेयरली, स्कार्सली, कभी कभार जिसे कहते हैं, फाइंड्स एंदर एनीवेयर नियर इट, ठीक है। यही हमारा क्वेश्चन बनेगा कि वाई अ स्टार सेल्डम फाइंड्स एंदर स्टार नियर इट, ठीक है, कि क्यों वो ऐसा यानी कि उस दूसरा जो स्टार है उसके करीब नहीं आता। कहता है यही वजह है, इसी वजह से यही वजह है कि ये इतना आसान नहीं है कि दूसरा यानी कि जो स्टार है उसके करीब आ जाए, यानी कि बहुत कम ये ऐसे चांसेस जो हैं होते हैं कि दूसरा जो स्टार है वो किसी दो स्टार एक दूसरे के करीब आ जाए, क्योंकि उनके दरमियान जो फासला है वो मिलियंस ऑफ माइल्स उनके दरमियान उसका इतना ज़्यादा यानी कि फासला होता है। ओके, देन वी बिलीव मीन
we trust, however that some 2000 million years ago this rare event took place। फिर कहता है कि अलबत्ता हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि कोई यानी कि 2 अरब साल पहले यानी कि जो 2 अरब साल पहले ये जो वाक़या है यानी कि ये जो स्टार्स हैं एक दूसरे के करीब आने वाला वाक़या, यानी कि ये कोई वाक़या पेश आया था। ओके, एंड दैट another star wandering blindly through space हैपन टू कम नियर द सन, कि क्या हुआ कि जो एक यानी कि जो सियारा है वो ऐसे ही घूमता फिरता यानी कि सूरज के करीब आ गया। जस्ट एज द सन एंड मून रेज टाइड्स वेव्स को कहते हैं ऑन द अर्थ, ऐसे ही जिस तरह से कहते हैं सूरज और जो है यानी कि सूरज और चांद जो है ज़मीन पर यानी कि अपनी यानी कि मद्दुजज़र जो लहरें जो है वो पैदा करते हैं। सो दिस सेकंड स्टार मस्ट हैव रेज्ड टाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द सन, तो कहता है इस वजह से, इसलिए ये जो दूसरा सियारा जो सूरज के करीब आया था इसने भी यानी कि सूरज की सतह पर उसके करीब यानी कि वहाँ पर उसने अपनी जो है यानी सतह पर लहरें पैदा की। फिर क्या हुआ, बट दे वुड बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द लिटिल टाइड्स विच द स्मॉल मास ऑफ द मून रेज इन आवर ओशंस, लेकिन चूँकि ये चाँद की जो यानी कि ये जो यानी कि जो वहाँ पर लहरें पैदा हुई ये उन लहरों से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, मुख्तलिफ पैदा हुई होंगी। जो चाँद है हमारी यानी कि छोटी जिसामत वाला जो है कि यानी कि समुद्रों पर वहाँ पर जो पैदा होती हैं उसकी वजह से, ठीक है। यानी कि ये जो यानी कि लहरें पैदा होती हैं सूरज और चाँद की वजह से, कहता है इसकी बनिस्बत ये जो लहरें थी बिल्कुल डिफरेंट थी। ओके, बट हाँ यस यहाँ से हो गया। एन इमेंस लाइक यस इन आवर ओशंस, ओके, एन इमेंस टाइड्स वेव मस्ट हैव ट्रेवल्ड ओवर द सरफेस ऑफ द सन, क्या कि जिसको हम कह सकते हैं कि मद्दुजज़र की एक जो बड़ी यानी कि लहर है ज़रूर सूरज की सतह पर गुजरी होगी, ठीक है, और फिर जिसने क्या किया होगा, एट लास्ट फॉर्मिंग अ माउंटेन सो हाई दैट वी कैन हार्डली इमेजिन, और जिससे इतना यानी कि बड़ा, जिससे सूरज की यानी कि जो यानी कि उस पर यानी कि इतना बड़ा वहाँ पर यानी कि एक पहाड़ बना होगा जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। ओके, वी कैन हार्डली इमेजिन इट एज द काज ऑफ द डिस्टर्बेंस, कहता है ये इस डिस्टर्बेंस जो थी इस बिगाड़ की वजह से ये वहाँ पर पैदा हुआ, ठीक है, इससे ये जो खलल वहाँ पर पैदा हुआ, केम नियरर एंड द नियरर, कि वो उसके जो स्टार था उसके करीब करीब होता गया। द माउंटेन वुड रेज हायर एंड हायर, तो वो जो पहाड़ था जो वो स्टार उसके करीब होता गया सूरज के, वो पहाड़ बड़ा होता गया, ठीक है। एंड बिफोर द सेकेंड स्टार बिगेन टू मूव अवे अगैन, और इससे पहले कि वो जो दूसरा सितारा है वो यानी कि दोबारा यानी कि दूर जाना उससे शुरू करता, क्या हुआ, इट्स टाइडल पुल, टाइडल यानी कि उससे कहते हैं स्टार से रिलेटेड, ठीक है, रिलेटेड टू स्टार, पुल कहते हैं ड्रैग को, had become so powerful that this mountain was torn to pieces and threw off small parts of itself into space। तो फिर इससे क्या हुआ कि इससे पहले को जो दूसरा सितारा था वो सूरज से दूर जाता, तो वहाँ पर वो जो था इसकी जो लहरें थी उनमें इतना ज़्यादा यानी कि अरताश पैदा हो गया कि उसकी वजह से यानी ग्रेविटेशनल जो पुल था उतना ज़्यादा यानी कि बढ़ गया कि वो जो पहाड़ था वो यानी कि टुकड़ों में बट गया, और जो उसके जो टुकड़े थे उन्होंने क्या किया, एंड थ्री ऑफ, और वो जो थे उसने उनको खला में फेंक दिया, तो खला में सारे यानी कि फेंक दिए गए। These small pieces have been going around the sun ever since, कहता है ये छोटे छोटे जो टुकड़े हैं उस वक्त से सूरज के गिर्द जो हैं चक्कर लगा रहे हैं, घूम फिर रहे हैं। They are the planets, इनको क्या कहा जाता है, इनको सियारा कहा जाता है, ठीक है, जो सूरज के गिर्द घूमते हैं। ग्रेट एंड स्मॉल ऑफ विच आवर अर्थ इज़ वन, वो जो छोटे बड़े सियारे जिनमें से हमारी जो ज़मीन है वो भी एक सियारा है, जिनमें से हमारी ज़मीन एक है, ठीक है। आई होप डियर स्टूडेंट्स कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी कि राइटर ने हमें क्या चीज़ें बताई हैं, और आपने ये भी नोट करने हैं सारे आपके जो यानी कि सिनोनिम्स हैं। आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।